बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड दोनों का बैलेंस शीट दिया है, जिसमें शेयर कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बिल्डिंग फंड है, नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन भी दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल है, एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल भी दिया हुआ है, पेटेंट भी है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश। स्कीम ऑफ एमेलगेमेशन, K Limited shall take over all assets and liabilities excluding loan of मतलब A Limited का लोन K Limited मतलब ट्रांसफरिंग कंपनी नहीं दे रहा। At an agreed value of goodwill of 1 लाख, सभी एसेट्स लायबिलिटीज ले रहा है, लायबिलिटीज में लोन नहीं ले रहा है और गुडविल का वैल्यूएशन 1 लाख रुपया लगा है। A Limited shall receive from K Limited a payment of purchase consideration of 14,000 in cash और A Limited को ट्रांसफरिंग कंपनी से 14,000 रुपए कैश मिल रहा है और बैलेंस इन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर और उससे मिल रहा है क्या, बाकी का शेयर्स। मतलब मोड ऑफ पेमेंट में दो है, एक शेयर्स है और दूसरा कैश। Eventually, A Limited shall fully pay off its loan together with interest at the rate of 1,000 और जो लोन K Limited ने नहीं दिया तो A Limited ने खुद अपने लोन का क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दिया और साथ में 1,000 का इंटरेस्ट भी उस लोन वाले को दिया। ये काम K ने नहीं किया, A ने खुद कर दिया। All liabilities and assets excluding building of B Limited shall take over by K Limited for 75,000 to be paid into the सभी एसेट्स लायबिलिटीज को ले लिया कौन, K Limited, इसको नहीं लिया है, बिल्डिंग को नहीं लिया। हाँ, तो A और B खाना पहले, ठीक है। B का देख रहा है ना, B Limited को सभी एसेट्स लायबिलिटीज ले रहा है बिल्डिंग को छोड़ के, जिसके बदले में 75,000 फुल्ली पेड अप शेयर इन K Limited इसको 75,000 का शेयर देता है। गुडविल ऑफ B Limited shall taken as worthless for the purpose of और बोल दिया है कि B Limited का अगर गुडविल है तो उसको लोग जीरो मानता है, उसको कोई भी चीज वैल्यू नहीं मानता। Eventually B Limited shall realize building at a profit of 25% और B Limited का बिल्डिंग जो लेके नहीं गया था तो B Limited ने खुद अपना बिल्डिंग बेच दिया है 25% ज्यादा। You are required to show the ledger account closing the books of either A or A Limited और B Limited के बुक्स में पूछा है, आपको K Limited के बुक्स में नहीं। तो इस सवाल को हम लोग A और B अगर दोनों में करना चाहे तो दोनों के बुक्स में करें, चाहे एक के बुक्स में करें, लेकिन हम आपको K Limited के बुक्स में भी बता देंगे ताकि आपको मालूम पड़ेगी कनेक्शन बिटवीन ट्रांसफरर और ट्रांसफर कंपनी कहां कनेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग K Limited में चलते हैं, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर। ये एक सवाल को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि सबसे बनाना क्या है। इन द बुक्स ऑफ K Limited, हाँ तो ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। और दो कॉलम बना लेंगे, एक A Limited का और एक B Limited। एसेट्स, कौन कौन सा एसेट्स है A Limited में वो देखना हम लोगों को। प्लांट एंड मशीनरी है 50,000 और 40,000। B Limited का क्या नहीं लिया, ये नहीं लिया। और A Limited का क्या नहीं लिया, लोन, ये नहीं, बाकी तो सब ले लिया। और गुडविल जो है B Limited का क्या है, वर्थलेस है, जीरो है।
और ए लिमिटेड का गुडविल जो है अब 75 करिए क्या हो जाएगा 1 लाख। ये ना वैल्यूशन है। जो एसेट्स रीवैल्यूड है रीवैल्यूड लेंगे, जो एसेट्स बुक वैल्यू है बुक वैल्यू है। लेकिन यहां पर जो भी के लिमिटेड ले रहा है उन्हीं को ही केवल वो रिकॉर्ड करेगा, जो नहीं ले रहा है उसको रिकॉर्ड। जैसे प्लांट एंड मशीनरी दोनों से ले रहा है और कोई वैल्यू चेंजेस तो 50 एंड 40 लिखेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे प्लांट एंड मशीनरी 50,000 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग में 90,000 है और बी का कुछ भी नहीं लिया। ए में लिखेंगे 90,000, बी में है बी का बिल्डिंग। उसके बाद दिया हुआ है गुडविल, ए का वैल्यूएशन 1 लाख लगाया, एक लाख और बी का कैश। पेटेंट पेटेंट ए का था 15,000, बी का 5,000, तो 15,000 में ए का दे दिया और 5,000 बी का दे दिया। पेटेंट के बाद है इन्वेस्टमेंट, ए का 65,000 है, इन्वेस्टमेंट दिया 65,000, बी का नहीं। स्टॉक इन्वेंट्री बोलते हैं, स्टॉक 55 और 70, 55 ट्रेड रिसीवेबल 64 और 123, तो ट्रेड रिसीवेबल 64 123। कैश 26 एंड 2000, कैश लिखेंगे 26 और कोई एसेट्स नहीं था। लायबिलिटी, लायबिलिटी में लोन ए का नहीं दिया है, पहले इन सबको जोड़ लीजिए, ऐड करके बताइए कितना होगा। यहाँ पे हो गया नेक्स्ट लायबिलिटी। लायबिलिटीज में आएंगे सबसे पहले लोन, ए का लोन लिया नहीं है और बी का 70,000 लोन ले लिया। ट्रेड पेबल 60 और 90, और तो कोई लायबिलिटी है नहीं, रिजर्व होता नहीं है यहाँ पर। ट्रेड पेबल 4,05,000 और ये 80,000। ये नेट एसेट्स हो गए। स्टेप 2 परचेज कंसिडरेशन। इक्विटी शेयर एंड कैश। ए लिमिटेड को क्या बोला है, कितना देगा 14,000 कैश,
ए लिमिटेड को बोला 40,000 कैश दे देंगे, बैलेंस इक्विटी शेयर देंगे। इसका मतलब है ए लिमिटेड को बोला है 14,000 कैश और बैलेंस कितना बचेगा 389 391। बी लिमिटेड को क्या बोला है, कितना देगा 75,000 शेयर्स देगा। इसका नाम 75,000 शेयर्स के सामने लिखेंगे, कैश कुछ भी नहीं देगा। स्टेट 3 गुडविल या कैपिटल रिजर्व। पहला तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का नेट एसेट्स और मोड ऑफ पेमेंट सेम है, लेकिन इसका 80,000 का बदले उसको पेमेंट 75 दिएगा तो 5,000 का कैपिटल रिजर्व होगा। जब हम मोड ऑफ पेमेंट कंसिडरेशन कम देंगे तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। तो हम लोग को सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़ना है, कौन कौन से एसेट्स किस वैल्यू पे ले जा रहा है वो निकालना है, और साथ में ये देखना है कि ट्रांसफर कंपनी को कैश दे रहा है, कैश कितना दे रहा है शेयर के साथ, और अगर डिफरेंस है नेट एसेट्स और मोड ऑफ पेमेंट है तो कुछ भी दिया। क्या आप लोग बैलेंस शीट बना सकोगे? क्योंकि करना क्या बैलेंस शीट में बता देते हैं, अगर आपको हम यही दिखा दें टोटल ये हो गया 90,000, मतलब बना आप लोग बना लीजिएगा, हम यहाँ केवल दिखा दे रहे हैं। 90,000 हो गया टोटल, और लैंड एंड बिल्डिंग में 90 हो गया, गुडविल 1 लाख हो गया, पेटेंट 20,000 हो गया, इन्वेस्टमेंट 65 हो गया, 125 स्टॉक हो गया, और 187 ट्रेड रिसीवेबल हो गया, और कैश हो गया 28,000। इन सबको जोड़ सकते हो, जोड़ के टोटल बता दीजिए एसेट्स कितना हुआ। हम बैलेंस शीट आपको यही बता देंगे कि मिल रहा है कि नहीं। 7,05,000 लायबिलिटीज में जोड़ेंगे 70,000 एंड 150 220। शेयर कैपिटल जोड़ेंगे 391 और 75 466। कैश जो है ट्रांसफर कंपनी दे रहा है, यहां से जा रहा है, तो हम लोग ने जो ऊपर कैश बैलेंस लिखा है ना यहाँ पर 28,000, इसी में से 14,000 क्या हो जाएगा माइनस, तो ऊपर माइनस करने की वजह हमने यहाँ पर दिखा दिया 14,000 नेगेटिव। यहाँ पर ट्रांसफरिंग कंपनी 14,000 कैश दे रहा है ए को, और दूसरी तरफ ए से कैश ले रहा है यहाँ पर ऊपर में 26,000 और 28,000 ले रहा है, इस 28,000 में से तो 14,000 कैश दे रहा है, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे बैलेंस शीट जब बनाएंगे, बट अभी तो हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, इसलिए हमने नीचे माइनस दिखा दिया। या माइनस नहीं भी दिखाएंगे तो भी ठीक है, क्योंकि तो टोटल को हम लोग माइनस करेंगे ना, बैलेंस शीट में हम लोग माइनस करके दिखाएंगे। 466 480 हो गया, और कैपिटल रिजर्व हमारा 5,000 है। अब आप देखिए बैलेंस शीट मिल रहा है 4 2 6 7 लाख 5,000 7 लाख 5,000, मतलब आप वो सब नहीं लेंगे यहाँ पर,
वो ट्रांसफरिंग कंपनी कुछ नहीं जानता है, वो एसेट्स लायबिलिटीज देगा। तो ये ट्रांसफरिंग कंपनी के बुक्स में बैलेंस शीट जो बन रहा है वो आप लोग सिंपली वर्किंग नोट को देख के बना सकते हो। एंट्री वही आपका गिना चुना 4 से 5 एंट्री है। पहला बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए एंड लिक्विडेटर ऑफ बी। दूसरा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। तीसरा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। और चौथा हो गया लिक्विडेटर ऑफ ए लिक्विडेटर ऑफ बी टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू कैश। 4 एंट्री पास करना है उसको। क्लियर सब बात? तो इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर इजी है, सिर्फ आपको वर्किंग नोट से करना है, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ के करना है और उसका एंट्री पास करना है और बैलेंस शीट। अब आइए इन द बुक्स ऑफ ए। ठीक है, अब आपको यहाँ समझना है कि कौन कौन सा लेजर अकाउंट बनेगा और कैसे। हम 1 बाय 1 आपको दिखाते हैं एक एक लेजर अकाउंट कैसे बनेगा। 4 से 5 लेजर अकाउंट बनेगा और उस लेजर अकाउंट का जर्नल एंट्रीज भी होता है। इसलिए पहले हम आपको लेजर अकाउंट बता रहे हैं कैसे बनाया जाएगा, फिर आप चाहो तो जर्नल एंट्रीज भी उसका बना सकते हो। सबसे पहले हम लोग का बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। और आपने पहले भी बनाया है रिलेशन अकाउंट, पार्टनरशिप में बनाया था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक वही कंसेप्ट है। सबसे पहले ए लिमिटेड का जितना भी एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स, उन सबको हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड बन रहा है, इसलिए ए लिमिटेड का बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर होगा। बुक वैल्यू मींस बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया है वो ट्रांसफर करें। यहाँ पर ए लिमिटेड का बुक वैल्यू है 50,000 का प्लांट एंड मशीनरी, 90,000 का लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। ओके, वैल्यू क्या क्या है देख लेते हैं। गुडविल का वैल्यू है 75,000, पेटेंट है 15,000, गुडविल है 75, बुक वैल्यू पेटेंट है 15,000। हाँ, बैलेंस शीट में जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट 65, स्टॉक है 55, 64 ट्रेड रिसीवेबल है और 26 कैश। हमने सभी एसेट्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया एंड बुक वैल्यू। ओके, और सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे। क्या क्या है सन्ड्री लायबिलिटीज? अब सन्ड्री लायबिलिटीज में तो आपका शेयर कैपिटल भी है यहाँ पर, लेकिन हम लोग वहां सन्ड्री लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज लिखते हैं। मतलब आपके लायबिलिटीज में ये दोनों नहीं आएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। तो 20,000 है लोन और 60,000 है ट्रेड।
लोन 20,000 और ट्रेड पेबल 10,000 सबको समझ में आया बात। अब बचा क्या हमारे बैलेंस शीट में, ए लिमिटेड के बैलेंस में बचा क्या, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व और ये दोनों ही हमारे शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाते हैं जो हम लोग आगे लेकर बनाएंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि आप लोग ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर पढ़ा था ना, जिसमें नेटवर्थ पढ़ते थे। नेटवर्थ में क्या आता था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिव एसेट्स। तो यहाँ भी वही चीज कहने का मतलब है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को हम लोग शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को हम लोग रियलाइज करेंगे। अब आप ये बताएं कि के लिमिटेड को के लिमिटेड से क्या मिल रहा है, दोनों मिला के कितना मिल रहा है, 4 लाख 5,000 दोनों मिला के मिल रहा है। पहले ध्यान से समझ लें, 4,05,000 क्या इन सभी एसेट्स के बदले में मिल रहा है? कौन से एसेट्स के बदले में नहीं मिल रहा? बिल्डिंग तो बी का बात, बी का बात, ए का तो लोन नहीं लिया, बाकी तो सभी एसेट्स उसने लिया, भले कोई भी वैल्यू पर लिया। इसका मतलब कि के लिमिटेड ए का सभी एसेट्स ले लिया हो, चाहे 0 वैल्यू पर, चाहे 5 रुपया, चाहे 10 रुपया, लेकिन टोटल वैल्यू तो 4,05,000 क्या है, तो 4,05,000 देगा। लायबिलिटी में भी ट्रेड पेबल ले लिया था, सिर्फ क्या नहीं लिया था, और लोन का ए लिमिटेड ने कहा कि भाई हम पे कर देंगे, भाई चिंता ना करो। तो ए लिमिटेड ने लोन पे किया 20,000 और प्लस 1,000 रुपया उसने इंटरेस्ट पे किया, टोटल कितना पे किया। तो अगर कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज के लिमिटेड मतलब ट्रांसफरिंग कंपनी नहीं ले रहा है तो उसको हम लोग रियलाइजेबल या पेबल मानना पड़ेगा, जैसे हम डिविजन में मानते हैं। अगर कोई भी एसेट्स के लिमिटेड नहीं देता तो वो एसेट्स को हम यहाँ बेच देते, चाहे बुक वैल्यू पर और चाहे मार्केट। कोई भी लायबिलिटीज अगर के लिमिटेड नहीं लिया है तो उसका पेमेंट करेंगे, तो बोल भी दिया था लोन नहीं दिया है, लोन का पेमेंट ए लिमिटेड कर रहा है, ए विद इंटरेस्ट। ठीक है, अब बैलेंस कर दीजिए। तो 4,85,000 बराबर हो गया। डेबिट साइड में कम आ रहा है तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इसका मतलब इन लोगों को अपने एसेट से रियलाइज करके 34,000 रुपए का फायदा। अब आएंगे यहां पर के लिमिटेड अकाउंट को लेकर, और उसके डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 4,05,000। यहाँ पर आपने लिखा था ना बाई के अकाउंट, उसी का डबल एंट्री किया, के लिमिटेड हमने ड्रॉ किया और डेबिट में लिखा दिया टू रियलाइजेशन। ओके, और के लिमिटेड ने क्या क्या दिया था, शेयर्स इन के लिमिटेड 3,91,000 का दिया था। शेयर्स इन के लिमिटेड अलग हो गया, और कैश इन के लिमिटेड
ए को मिला है 14,000 का कैश, तो वो क्या लिखेगा भाई, कैश इन के लिखेगा, तो के से कैश मिला और शेयर्स मिला, क्या लगता है? अब हम बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बस यही है। हाँ, बी के बुक्स में अलग होगा, मतलब यही अकाउंट खुलेगा, बी के बुक्स में अमाउंट चेंज रहेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ए लिमिटेड का कितना शेयर था? ए लिमिटेड का था 2 लाख का शेयर, तो 2 लाख दिखा दो। बाय रिजर्व एंड सरप्लस, ए लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है? तो हम बोलेंगे ए लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस है 80 70 10, 1,60,000। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने इक्विटी के वैल्यू और रिजर्व एंड सरप्लस के वैल्यू के बदले में क्या क्या मिला? तो हम बोलेंगे शेयर्स इन के लिमिटेड 3,91,000 मिला, और कैश इन के लिमिटेड 14,000 मिला। ठीक है, लेकिन 14,000 रुपए कैश किसको मिला? ए को। ए ने कुछ पेमेंट किया था क्या? लो, कितने का? 20,000 लोन प्लस 1,000 इंटरेस्ट। उसके पास तो पैसा ही नहीं था, 14,000 रुपए कैश दिया कौन? के ने, तो वो पैसा तो दे दिया लोन वाले को, और 7,000 रुपए का और उसको पॉकेट से देना पड़ेगा। अब के पास पैसा तो है नहीं, तो रिजर्व एंड सरप्लस का पैसा भी तो बैंक में होना चाहिए ना, तो है नहीं, तो कोई बात नहीं। तो हम ऐसा है कि ये 14,000 रुपए हम यहां से क्या करते हैं, हटा देते हैं, और सीधा ही हम यहां पर दिखा देंगे बाय कैश इन, बाय कैश अकाउंट, नॉट इन कैश अकाउंट। 7,000 नेगेटिव था ना, 7,000, तो नेगेटिव को हम इधर नहीं दिखा के क्या करते हैं, तो देखो दोनों साइड मैच कर रहा है कि नहीं, देखो कर रहा है। तो प्रॉफिट और रियलाइजेशन आया था ना, कितना प्रॉफिट आया था? देखिए बाय रियलाइजेशन 24,000। और इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी में कोई भी मेथड नहीं होता है मर्जर और मर्जर, इसका तरीका ये है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट लॉस निकालिए, फिर शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाइए जो दोनों साइड बराबर होता है। कैसे? शेयर होल्डर्स का 2 लाख का शेयर था, 1,60,000 का रिजर्व था, और 7,000 रुपए का कैश इनका था, और 24,000 का प्रॉफिट है। इनके बदले में उनको नए कंपनी का क्या मिल गया? शेयर एक्सचेंज, ये सब है। मतलब ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को 3,91,000 का शेयर्स मिल गया, और ए लिमिटेड अब क्या हो गया? ठीक है, चलिए बी लिमिटेड में ड्रॉ कर लेते हैं। कोई एक दोनों नहीं होते। In the books of
रियलाइजेशन सबसे पहले संधि एसेट्स, ठीक है। क्या क्या संधि एसेट्स है बी लिमिटेड का, तो लिखेंगे यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, देखिए कोई भी एसेट्स ट्रांसफर की कंपनी ले या ना ले, ट्रांसफर कंपनी तो अपना रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर तो करेगा, उसके बाद या तो खुद बेचा है तो बैंक में चला जाएगा पैसा, उसको लिखना तो पड़ेगा। गुडविल, गुडविल तो था ही नहीं, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल और कैश, बी में नहीं था। तो प्लांट एमएसए 40 है, लैंड एंड बिल्डिंग 80 है, गुडविल 25 है और पेटेंट 5। स्टॉक 70 है, स्टॉक 70 है, एडिशनल 123 है एंड 2000 कैश। ट्रेड पेबल ठीक है। कितना है ट्रेड पेबल और कितना है लोन? ट्रेड पेबल 90,000 है, लोन 70,000 है। और इन सभी के बदले में के लिमिटेड से क्या मिला? सिर्फ 75,000 का इक्विटी। लेकिन बी लिमिटेड ने बिल्डिंग बेचा था, तो बाई बैंक बिल्डिंग को बेचा था, कितना में? 25% प्रॉफिट में। 25% प्रॉफिट मतलब 80,000 का 25% 20,000 होता है, मतलब 1,00,000 होगा। ओके, अब डिफरेंस निकालिए। सर आप बोलिए ना प्रिंटिंग का कितना परसेंट? 25%। 80,000। हाँ, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन मतलब के लिमिटेड कितना में लेके गया है, सिर्फ वो वैल्यू को याद रखना है, मोड ऑफ पेमेंट 75। बाकी कौन सा एसेट्स वो नहीं लिया है, लायबिलिटी वो नहीं लिया, वो ध्यान रखना है। कितने में वो लिया उससे हमको यहाँ मैटर नहीं है, उसकी जगह तो 75 लिख ही रहे, ये तरीका होता है के लिमिटेड। टू रियलाइजेशन 75,000 बाय शेयर्स इन के लिमिटेड।
अब आइए शेयर होल्डर्स अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना था इक्विटी शेयर डी में? 2,50,000। और रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव था, इसलिए डेबिट में लिखेंगे टू रिजर्व। 65,000। और बाई शेयर्स इन के लिखिए, कितना का शेयर्स मिला था? बाई नहीं आएगा, डेबिट में आएगा। टू शेयर्स इन के लिखिए, 75,000 का शेयर्स मिला था। एंड टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस आया था, कितने का? 10,000। और जो पैसा मिला था बैंक में, तो बैंक अकाउंट, कितने रुपए का बैंक से पैसा मिल गया था? 1 लाख। 1 लाख रुपए मिला ना बिल्डिंग को बेचकर। लॉस हो रहा है वो भी डेबिट में आएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आया तो यहाँ डेबिट में आएगा। फिर जो बैंक में पैसे मिल रहे हैं वो भी तो बैंक में पैसा मिल रहा है, उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगा। मतलब 2.5 लाख के शेयर्स के बदले में 65 जगह नुकसान हो गया और 75 का शेयर मिला, 10 जगह लॉस हो गया रियलाइजेशन, और 1 लाख का बैंक बैलेंस मिल गया। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो 75,000 का शेयर्स और 1 लाख कैश, ये दो ही चीज मिला है पुराने शेयर होल्डर्स को, बाकी तो उसका नुकसान हो गया। और ये शेयर होल्डर्स अकाउंट ऑलवेज बैलेंस हो जाएगा। तो यानी सब सही है, सॉल्यूशन सही है, सब तो सही रहता है। चलिए जर्नल भी बता देते हैं कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल तरीका जर्नल एंट्री। अगर इन द बुक्स ऑफ ए और बी में जर्नल एंट्री पूछ ले लेजर की जगह, तो हम कुछ एंट्रीज कॉमन लिखवा देते हैं इन द बुक्स ऑफ ए में, ताकि आप पहचान सको क्या क्या एंट्री होगा। ठीक है, एक सवाल में अच्छी तरह बता देंगे तो बाकी सवाल अपने आप बनाते रहिए। जर्नल इन द बुक्स ऑफ ए, एक भी बुक्स का बताइएगा सबसे पहले हम लोग ने ट्रांसपेरेंट कंपनी में क्या अकाउंट बनाया था? कौन सा अकाउंट? कौन सा अकाउंट बनाया था? रियलाइजेशन। और उसमें पहला क्या पोस्टिंग किया था? लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सभी एसेट्स। ठीक है, इसमें कौन सा अमाउंट लिखेंगे? आप लोग ने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाया है कि क्या क्या एसेट्स दिखाया था? सबको जोड़ने से कितना हुआ था डेबिट साइड का? लोन को छोड़ के 3,40,000। यहाँ देख लीजिए, हम आपको फिर से बता दें क्या क्या जोड़ना है। ये एसेट्स को जोड़ना है, एक यहाँ 4 लाख
4 लाख 40, यानी कि अमाउंट में 4,40,000। सेकेंड सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, पेइंग द ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रिलेशन, ये ट्रांसफर होता है। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना है लायबिलिटी साइड में, क्या क्या था? 80,000 था, दोनों मिला के 80,000। तीसरा है के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या परचेज कंसिडरेशन था? 4 लाख। नहीं, चौथा क्या पे किया था ए लिमिटेड ने? लो, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 21,000। लॉस आया था कि प्रॉफिट? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में रहेगा। कितने का प्रॉफिट आया था? 24,000। एंट्री को याद रखने का जरूरत नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट याद रहेगा तो बन जाएगा। बन ऐसे भी जाएगा लेकिन याद रखना पड़ेगा, बट लेजर को दिमाग में रखोगे तो आसान। ये तो रियलाइजेशन अकाउंट का बात। उसके बाद हमने कौन सा अकाउंट बनाया था? के लिमिटेड में देखिए वहां पर हमने बाई साइड में लिखा था इक्विटी शेयर इन के लिमिटेड। देखिए इक्विटी शेयर इन के लिमिटेड, कैश इन के लिमिटेड, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 391 था, 14 था, 4 लाख था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? हम लोग ने इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट बनाया और उसमें सबसे पहले शेयर्स और रिजर्व को ट्रांसफर किया। तो लिख लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितने का इक्विटी शेयर था? 2 लाख। एंड रिजर्व एंड सरप्लस 160 90 160 160 160 तो इक्विटी शेयर होल्डर्स 3 लाख 60।
आप बताइए और क्या एंट्री बनना चाहिए? ये कैश कैश तो आपस में एडजस्ट हो जाएगा, क्रेडिट डेबिट वाला। बट वो 7,000 हाँ, उसका एंट्री क्या पास होगा, तो डेबिट क्रेडिट करके अपना एडजस्टमेंट हो गया, शेयर्स इन कैश के नीचे देखिए। और कोई एंट्री ट्रांसफर हुआ था, रियलाइजेशन का लॉस है, वो तो क्लोज हो गया उसका एंट्री। हाँ, वो तो क्लोज हो गया। ये था टोटल हम लोगों का। ये सिर्फ ए के बुक्स में था, ऐसा ही एंट्री हम लोग बी के बुक्स में बनाते हैं, जो आप लोग बनाते हैं, समझेगा ना? मतलब कंप्लीट एक मतलब फॉर्मेट देखा जाए अमेलगमेशन में, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफररी कंपनी में वर्किंग नोट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, जर्नल करना है। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर में लेजर अकाउंट बनाना है और जर्नल करना है। ट्रांसफरर में बैलेंस शीट नहीं, ट्रांसफर के बुक्स में बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे, वो तो बंद हो जाएगा। बैलेंस शीट आप लोग बना लोगे ना, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर के लिए कहते हैं हमने तो रफली शेयर कैपिटल डालना है दोनों का ऐड करके। हां, वो डाली 4,60,391 प्लस ठीक है। और फिर लोन डाल दिया मैंने 70,000 और फिर ट्रेड पेपर दोनों का ऐड करके बना और कैपिटल इज 5,000। कैपिटल इज 5,000 और 14,000 लेस के ऊपर एसेट्स और तो नीचे एसेट्स में पहले कैपिटल रिजर्व तो इधर जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखा जाए तो सब तरह का प्रोसेस तरीका हमने एप्लीकेशन बता दिया, ठीक है। तो आप चाहो तो अब इसका सम्स हम लोगों को सॉल्व करना है, कुछ आगे और टाइप के सम्स। वैसे वैरायटीज हमने बता दिया, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है तो क्या है, वो है परचेज कंसिडरेशन, कि ट्रांसफरर कंपनी को क्या पे कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर। जो चीज वो दे रही है और कितना दे रही है उसका कैलकुलेशन भी आता है। उन पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बार पूरा कंप्लीट करेंगे। मतलब एंट्रीज बताने वाला काम मेरा होगा, नहीं सम्स और भी है, ईयर के सम्स भी है सर, बट हमने आपको इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफररी सबके बुक्स में बता दिया, जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, वही हम लोग का मेन लास्ट होगा, परचेज कंसिडरेशन। और म्यूचुअल सेटअप के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, म्यूचुअल सेटअप। और एक होता है इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट, वो मेरे ख्याल से आप लोग के सिलेबस में नहीं। इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट मतलब दो कंपनी अमलगमेंट हो रहा है और एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट दूसरे कंपनी में है, जबकि दोनों कंपनी बंद हो रही है। तो इस तरह का ट्रांजेक्शन आप लोग के अभी सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ नेक्स्ट क्लास में हाउ टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, वैरायटीज आपको हम दिखाएंगे, कैसे क्या ट्रांजैक्शन दिया रहता है और उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उस पर सम्स करवाएंगे, ओके। और म्यूचुअल सेटअप, म्यूचुअल डेट, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन। तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक क्लास और लगेगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। बनाएंगे तो आप लोग बनाइएगा, हम बता देंगे, आप लोग बनाइएगा हम बता देंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली बताने वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, ओके।